क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक को हल करेंगे और देखेंगे यह किस प्रकार से बनता है। इससे पहले बाकी के प्रश्न यानी 1 से 8 तक को अपलोड किया जा चुका है, तो उसे जरूर देखें और समझें। और आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए। भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए, साथ ही साथ आप ये बताइए कि शांत है या अशांत है। दोनों चीज को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 36/100 है। अब इसको जब करें तोड़ेंगे तो ये 2 का पावर 2 दूना 4 2 हो जाएगा और ये 5 का पावर 2 हो जाएगा। मतलब 2 का पावर n और 5 का पावर n हो गया, तो ये हो जाएगा शांत। अब इसको 36/100 को दशमलव रूप में लिखना है तो 0.36। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है वो 10/3 है। अब नीचे में आ गया है 3, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। अब इसको 3 से जब भागा दीजिएगा, 3 से भागा आप 10 में दीजिएगा तो 0 3 3 तिया 9 1.0 3 तिया 9 1 3 तिया 9, तो ये 3.333 चलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा तो यहाँ दे दिया है 1/11, मतलब 11 आ गया तो क्या हो गया, अशांत। अब इसका दशमलव प्रसार क्या करना है, 11 से आप 1 में भाग दीजिएगा तो 0.00 11 9 99, फिर से 1 आया, फिर से 00, फिर 99, यानी कि आपका जो इसका आंसर आएगा 0.09 डॉट, यानी कि आप 9 पर रेकरिंग भी डाल सकते हैं, जैसे कि 0.09 पर रेकरिंग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपसे ये कह रहा है कि 7/8 है। अब इसको देखिए 7/8 है यानी 2 का पावर 3 है, मतलब कि ये शांत हो गया। अब जब ये शांत हो गया तो इसका पॉइंट लिखना है, तो क्या करना है, 7/2 का पावर 3 है तो इसको 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 से गुना कर देना है। तो ऊपर हो गया 7 गुने 125 और ये हो गया 2 गुने 5 का पावर 3, मतलब 7×5 = 35, 5 दूना 7×5 = 35, 7 दूना 14, 3 17 और 7 एकम 7 और 1 8/10 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 0.875। ये क्या है, शांत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को जब बनाइएगा तो 3/10 है, मतलब 3 का जो है 2 गुने 5 है, इसलिए ये शांत है। और इसका जब दशमलव लिखिएगा तो 0.3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 1/3 है, मतलब कि ये अशांत है। अब इसको जब पॉइंट में लिखिएगा तो आपको भी पता है इसका 0.333 डॉट, मतलब कि 0.3 का रेकरिंग है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखें। क्या लिखना है, दशमलव रूप में, यानी कि पहला है 5/16। अब देखिए, अब पहले इसको दशमलव रूप में लिखा है। अब ये नहीं बोला है कि ये शांत है या शांत है, तो या तो आप इसको डायरेक्ट भागा दीजिए, तो ये हो गया 2 का पावर कितना, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का पावर 4 है।
तो इसको 5 का पावर 4 से और 5 का पावर 4 से गुना कर दीजिए, तो 5 गुना ही हो जाएगा 5 का पावर 4 बटा 2 गुने 5 का पावर 4, यानी कि 5 का पावर 6 बटा 10 का पावर 4। तो ये हो जाएगा 5 गुने करेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 125, 125 गुने करेंगे 625, ये हो जाएगा 3125 बटा 1 2 3 4, यानी कि इसको जब भाग देंगे तो 0.125 आएगा। नहीं तो आप इसको 16 को डायरेक्ट जब भाग दीजिएगा तो 0, यहाँ 0 लगाइए, 16 48, ये 2, ये 0, फिर से 1, 16, यहाँ 4, 16 दूना 32, 8 और 16 पचे 80। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा आएगा। तो ये मेथड हो गया, ये हो गया साधारण मेथड हो गया कि आप भागा दे करके बनाइए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो क्वेश्चन नंबर है वो 3/10 है। तो ये 3/10 को आप डायरेक्ट भाग दीजिए, जो आसान थे उसको डायरेक्ट भाग आप लगाइए। तो 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 0, यानी ये डॉट डॉट डॉट, यानी 0 यानी कि 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 3.3 का रेकरिंग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्या करना है 3/11। अब ये क्या 11 है, मतलब अशांत है। अब डायरेक्ट भाग लगाइए, 0 सच्चक 11, 11 दूना 22, यानी 8, 0 11 सते 77, यानी 3, 11 दूना 22, यानी कि 8। अब ये प्रक्रिया क्या हो गया, चलता रह जाएगा। तो हमें दशमलव के बाद ज्यादा करके 3 अंक तक चलना है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 6/7 है। फिर से ये अशांत है, तो 7 से भागा 6 में दीजिए, तो 0, 8 सते 56, 4, 7 पचे 35, 5, 7 सते 49, यानी 1, 1, यानी कि 7 3। अब ये चलता रह जाएगा, मतलब कि 0.8571। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 5/21 है, यानी 21 से भागा आपको 5 में देना है। तो 0.21 दूना 42, यानी 8, 21 तिया 63, यानी कि 7 और 1, फिर 21 सते 47 से 21 अठी 168, यानी कि 2 0 0, मतलब कि 0.238। छठा नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको दे दिया है 3 2 7/500। अब ये इसको क्या करना है, भाग लगाइएगा। तो ये 500 से जब भाग लगाइएगा 3 2 7 में, तो 0, यहाँ 0, 6 पचे 30, यानी 2 7 0, 5 पचे 25, यानी कि फिर से 2 और 0, 5 20, कट गया, मतलब कि 0.654, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में जब जाइएगा 5/6, तो 6 से भागा 5 में लगाइए, तो 0, 8 6 48, 2, 8 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी 2, 6 तिया 18, 2। अब ये 2 चलता रहेगा, तो 0.833 डॉट डॉट डॉट, जो भी करिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है 33/26, मतलब कि 26 से भागा जब 33 में दीजिएगा तो 1, ये हो गया 713, 0,
दशमलव 26 दूना 52 यानी कि 8 और 1, फिर हो गया 26 छक 156 यानी कि 4, यहाँ हो गया 2, फिर लगाइए 26 9 2 3 4 यानी कि 6, यानी 1.269, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि आपको क्या है, दशमलव में दिया हुआ है जिसे निम्नलिखित संख्या को p/q रूप में लिखिए। तो जैसे कि p/q रूप में लिखिए, तो एक में दे दिया 1.27 पर रिकरिंग। तो ऐसा रहे तो आपको कुछ करना नहीं है, कोशिश करिएगा कि 127 को ऊपर जितना है पूरा लिख दीजिए और बट्टा में लिखिए 2 पर रिकरिंग है तो यानी 9 और -1 कर दीजिए, मतलब कि हो जाएगा 126/99, काटिएगा तो आ जाएगा 14/11। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जब बनाइएगा तो ये दे दिया है 0.333, फिर डॉट डॉट डॉट। तो इसको जब बनाइएगा तो आपको क्या लिखना है, पहले 0.3 को एक रेकरिंग पे रखना है, तो ये हो गया 0.3/9, तो ये रेकरिंग खत्म हो गया, तो हो गया कितना 3/9, काटिएगा तो 1/3 यानी कि हो गया 1/3, हो गया p/q के रूप में। ये क्लास 10th में जो है, क्लास 10th में 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये दे दिया है 0.6 पर रेकरिंग है, मतलब कि 0.6/9, ये रेकरिंग खत्म हो गया, तो 6/9, 2 तिया 6, 3 तिया 9 यानी कि 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दे दिया है 3.142,678 पर रेकरिंग है, मतलब कि हो गया, आपको ये पूरा पहले लिख दीजिए 142,678 बटा सभी पर रेकरिंग है बाद में, तो 3 3 6 यानी 9, 1 2 3, ये 9 हो गया, माइनस ये जो नहीं है आगे में 3 यानी रेकरिंग में, उसको आप उससे घटा दीजिए, यानी कि आ गया 3 1 4 2 6 7 और ये हो गया 5 बटा 1 2 3 1 2 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी है कुछ इसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखें, संख्या को जो है p/q रूप में लिखिए जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन दिया है 0.25, इसको p/q रूप में लिखने के लिए आपको ये पूरा लिखना होगा बटा 1। अब पॉइंट के बाद देखिए 1 2 अंक है तो 2 0 लगाइए और ये पॉइंट को हटा दीजिए, तो ऊपर हो गया 25/100, काटिएगा तो 4 से कटेगा यानी कि 1/4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 0.54 है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये 9th में आ गया है, तो इसको कुछ करना नहीं है। फिर इसका पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगाइए, ये हो गया 54/100 यानी कि काटिएगा तो आ जाएगा 27/50 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह है 6.4 पर और 6 पर, दोनों पर दे रखा है, आपको कुछ करना नहीं है। फिर से आपको क्या करना है, ऊपर वाला पूरा लिख दीजिए बटा, इस पर 2 पर दिया हुआ तो दोनों के लिए 99 लिखिए और माइनस क्या करिए 6 को घटा दीजिए, यानी कि आ गया 640/99 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है
वो है 0.03 पर दिया है। तो इसके लिए क्या करना है, 3/1 रेकरिंग दिया है तो 1 हो गया, इसको काटिएगा तो 3 यानी कि 1/3 आंसर हो गया। 5 नंबर में दिया है आपको 4.6, 7 पर दिया है 3, फिर 2 पर दिया है। तो इसको करने के लिए आपको फिर से कुछ नहीं करना है, जो पूरा दिया है लिख दीजिए और उसके बाद क्या करिए, माइनस आगे का 2 अंक जो है इससे घटा दीजिए, क्योंकि 2 पर रेकरिंग नहीं था। और इधर लिख दीजिए 2 पर 9 है तो 9 डाल दीजिए, और एक 9 पर है यानी कि, और 4 6 7 पर नहीं है, ये 7 पर नहीं है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और उस पर 1.123 है तो 1 2 3 4, इसके लिए उस पर रेकरिंग डाल दीजिए, यानी कि 4 6 7 4 6, ये हो जाएगा 686 बटा, ये हो जाएगा क्योंकि 1 पर रेकरिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। 7 में दिया है 4.27 पर रेकरिंग है, मतलब कि आपको यहाँ क्या करना है, ये दोनों पर रेकरिंग है तो ये हो गया 4 2 7 माइनस 4 बटा 2 पर रेकरिंग है तो इसलिए 99, यानी 4 2 3 बटा 99 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये दे दिया आपको 3.7 पर दिया है ऊपर में, तो आपको क्या करना है, 37 माइनस 3 कर दीजिए और नीचे में एक 9 डाल दीजिए, यानी कि ये हो गया 34/9, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया है 18.48, मतलब कि दोनों पर रेकरिंग है। आपको इसमें क्या करना है, 1848 को पूरा लिखिए और माइनस से 18 जो है घटा दीजिए और नीचे में 2 पर रेकरिंग है तो 99, यानी कि घट कर आ जाएगा 1830/99, यानी इसको जब काटिएगा तो ये 610 से कट जाता है और ये 33 से, यानी 610/33। ये क्वेश्चन नंबर 12 तक था। इसके बाद क्या हो जाता है, परिमेय और अपरिमेय शुरू हो जाता है, तो उस वीडियो को उसके लिए अलग से सेट बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के एक बार आएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को समझना है। 13 से 26 तक एक सेट में आएगा, यानी कि पार्ट 3 में आएगा, तो उसका भी वीडियो जल्द अपलोड होगा। वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।